इमाम मालिक, इमाम शाफी की बात आपने सुनी, इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र आपने सुना। आइए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा। इमाम मालिक से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के वजूद पर क्या दलील है कि अल्लाह है? आपने फरमाया मुझसे अगर दलील मांगो, फरमाया कोई किताबों से लंबे चौड़े हवाले नहीं है और कोई अकली नकली दलाइल का ढेर नहीं है। आपने फरमाया मैं अल्लाह के वजूद पर जो मेरे पास दलील है जिससे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वो ये है, दुनिया में अरबों इंसान बसते हैं, बज़ाहिर जुबान का वो टुकड़ा सबका एक जैसा है, लेकिन किसी की जुबान और है, किसी की जुबान और है, किसी का लहजा और है, दूसरे का लहजा और है, और किसी का अंदाज़े तकल्लुम और है, किसी का और है। फरमाया एक मुल्क के बसने वाले उनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चले जाओ, हर एक की अपनी बोली है। लाहौर की पंजाबी और है, कसूर की पंजाबी और है, कसूर से आगे चलते जाएं लहजा बदलता जाएगा, सराइकी शुरू हो जाएगी, सराइकी के अंदाज मुख्तलिफ है। तो इमाम मालिक ने कहा कभी तुमने इस बात पर गौर व फिक्र किया, कुव्वत गोयाई अल्लाह ने दी है और फिर अल्लाह ने कुव्वत गोयाई देकर मुख्तलिफ लहजे दी, मुख्तलिफ बोलियां दी है, मुख्तलिफ अंदाज दिए हैं, तर्ज दिया है। और फिर फरमाया दूसरी दलील ये है, अरबों इंसान बसते हैं, किसी का चेहरा किसी दूसरे के चेहरे से नहीं मिलता। बोले ना यार, आपको लगता है गर्मी ज्यादा लग रही है? बोले सुभान अल्लाह। फरमाया किसी का चेहरा किसी के चेहरे से नहीं मिलता। अगर कुछ शबाहत हो भी, नाक मुख्तलिफ होगा, कान मुख्तलिफ होगा, तो वो कौन है जिसके पास इतने फर्मे हैं, जिसने मुख्तलिफ शक्लों के अरबों इंसान पैदा किए, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ बोलियों के। इमाम मालिक ने कहा पता है वो कौन है? वो अल्लाह की जात है जिसने अरबों इंसान पैदा करके मुख्तलिफ रंग रखे, मुख्तलिफ जुबानें दी है, मुख्तलिफ बोलियां दी है। ये खालिक और साने अल्लाह की जात है जो कायनात का निजाम चला रहा है।